नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ हाउ आई ओवरकम सैडनेस, हाउ आई ओवरकम डिप्रेशन। ये डिप्रेशन, एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, रिग्रेट, पास्ट के ट्रॉमास, बहुत ज़्यादा एंजाइटी, बहुत ज़्यादा फियर को मैंने कैसे ओवरकम किया और इसका क्या एक ऐसा प्रोसेस मैंने फॉलो किया जिसके बाद धीरे 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 आज के टाइम में करंट रियलिटी ये है कि लाइफ में अब भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बट मैं मेंटली आई एम 100% श्योर और मैं इस बात का प्रूफ भी दे सकता हूँ कि आज के टाइम में मैं हमेशा शांत रहता हूँ। मेरा जो मूड स्विंग्स हैं वो आज के टाइम में बिल्कुल भी नहीं है। आज के टाइम में किसी भी तरीके की कोई भी एंजाइटी नहीं होती है, कोई भी फियर परेशान नहीं करता है। हाँ, आज भी फियर, इरिटेशन, परेशानी के जो रीजंस है वो आज भी एग्जिस्ट करते हैं, बट वो आज के टाइम में मुझे बिल्कुल भी परेशान नहीं करते हैं। और मैंने इस चीज़ को कैसे ओवरकम किया वो मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो मैं आपको पहले से अपनी थोड़ी पास्ट बता देता हूँ। तो मैं पिछले 8 महीने से कंटिन्यू जॉब कर रहा था। उससे पहले मुझे लगता था कि शायद मैं जॉब नहीं कर रहा, इस वजह से मेरे कोई सारे इशू हो रहे हैं, बट मैंने कंटिन्यू जॉब करी। जॉब करते टाइम भी कंटिन्यूसली ये मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम परेशान कर रही थी। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा वीडियोस देखी, बहुत सारी टेक्निक्स को फॉलो किया, बहुत कुछ किया, बट उसका कोई भी रिज़ल्ट नहीं निकला, पहली चीज़। उसके बाद और एक टाइम ऐसा आ गया कि रात को नींद नहीं आती थी, बहुत ज़्यादा डर लगता था, परेशान होता था, एंजाइटी होती थी। और सबसे बुरी बात ये थी कि अकाउंट में सेविंग्स हैं, जॉब है, जॉब अच्छी चल रही है, बैंक जो कंपनी में लोग हैं वो अच्छा है, काम अच्छा चल रहा है, घर में रह रहा हूँ, परिवार से सपोर्ट है, सब कुछ है, एवरीथिंग इज़ ऑल फाइन। बट फिर भी क्यों एंजाइटी होती है, फिर भी क्यों डिप्रेशन होता है, क्यों घबराहट होती है, क्यों फियर होता है, क्यों रिग्रेट होते हैं, क्यों पास्ट की बातें याद आके परेशान करती हैं। इसके ऊपर बहुत टाइम दिया, सोचा, परेशान हुआ, ChatGPT किया, कोई रिज़ल्ट नहीं मिला। ये रियलिटी थी। अब चेंजिंग का टाइम जिस दिन आया मैं उस बात को बड़ा, मुझे आज भी वो चीज़ याद है और मैं आपको बताना चाहूँगा। तो एक दिन मैं बहुत ज़्यादा परेशान था और ये बात 29 अप्रैल 2025 पिछले महीने की है। मैं बहुत ज़्यादा परेशान था कि यार मुझे नहीं पता ये थॉट्स क्यों आते हैं, मैं इन्हें ओवरकम नहीं कर पा रहा। मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ, सब कर रहा हूँ, सब चीज़ कर ली, बट अब ये मुझे परेशान कर रहा है और मेरे पे ये चीज़ ख़त्म नहीं हो रही है। क्योंकि मेरे साथ होता क्या था, मैं ऑफिस से आता था, ऑफिस से आने के बाद मैं काम करने बैठ जाया करता था, ऑफिस से आने के बाद मैं बस इसी में लग जाता था कि मैं इस चीज़ को कैसे ओवरकम करूं, और उसमें मेरा पूरा समय निकल जाता था और रात हो जाती थी। ना तो मैं खाना खा पाता था, ना एक्सरसाइज कर पाता था, ना लोगों से मिल पाता था, ना जॉब से रिलेटेड कुछ पढ़ाई कर पाता था, कुछ भी नहीं होता था। और ऐसे करते हुए कई महीने निकले हैं, कई साल निकले हैं, और यही चीज़ कंटिन्यू चलती रही है मेरे साथ और आप लोगों के साथ भी, कि सालों साल निकल गए हैं बस ये परेशानी, इरिटेशन, दुख, फ्रस्ट्रेशन, पास्ट के ट्रॉमा, एंजाइटी से हम ओवरकम नहीं कर पाते या इनको ख़त्म नहीं कर पाते हैं। तो इस तरीके से मेरे साथ भी हुआ। तो मैंने उस दिन कहा कि मैं हार मानता हूँ, मुझे तुमसे अब लड़ना ही नहीं है। तुम जिस भी तरीके के थॉट्स आते हो, मुझे तुमसे नहीं लड़ना। मैं बहुत परेशान हो जाता हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है मेरा, मैं अपनी लाइफ में कुछ कर नहीं पा रहा। सब कुछ होते हुए भी मैं अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा दुखी हूँ और मैं लोगों से भी नहीं मिल पाता। मैं घूमने फिरने जाता, अकेला बैठा रहता हूँ, किताब में पता नहीं क्या क्या लिखता रहता हूँ, बट इसका कोई रिज़ल्ट नहीं मिल रहा और मैं इससे अब थक गया हूँ। इस बीच में मैंने कुंडली वगैरह पढ़ी, उसमें उन सब चीज़ों को पढ़ता था तो लगता था कि दुनिया की सबसे ख़राब कुंडली मेरी है। उसमें फिर न्यूमरोलॉजी पढ़ी, फिर लगता था दुनिया की सबसे बेकार न्यूमरोलॉजी में मैं ही आता हूँ, कि राहु हो गया। फिर उसके बाद स्टोन्स, जेम्स, इस पर भी पैसे खर्च करे, पता नहीं क्या क्या करा, कोई रिज़ल्ट नहीं निकला। बट फिर जिस दिन की मैं आपको बात बता रहा हूँ, मैंने कहा यार आज के बाद इन थॉट्स को मैं आने दूंगा और मैं इनसे लड़ूंगा नहीं, और जो हो रहा है होने दो। फिर उस दिन मैं ऑफिस से आया, मैं फिर बहुत परेशान था, दुखी था, बहुत बहुत बहुत
डर लग रहा था, रोना आ रहा था। मैंने कहा यार अब मैं इन थॉट्स पे ध्यान नहीं दूंगा, ये तो आते रहेंगे और ये मुझे ज़िंदगी भर परेशान करते रहेंगे। तब मैं क्या करता हूँ, मुझे भूख लग रही है तो मैं खाना बना लेता हूँ। तो मैं उठा, मैंने अपने किचन में कुछ खाना पीना मतलब प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया। और फिर मैंने देखा कि 2 मिनट बाद ये थॉट गायब हो गए। मैंने कहा यार ये क्या हुआ। मतलब जिन थॉट्स को लेकर मैं पिछले 4-5 साल से परेशान हूँ, जिन्होंने मुझे इतना परेशान किया हुआ है, जो हमेशा मुझे इतना दुख देते हैं, इतना रुलाते हैं, मैंने उन पे ध्यान नहीं दिया तो वो गायब हो गए। मैंने कहा ये क्या चीज़ हुई। फिर मैंने इस पे थोड़ा सा छोड़ दिया। फिर क्या हुआ, फिर खाना पीना खाया, फिर मैं बर्तन धोने जैसे गया 2-3 घंटे बाद, फिर मेरे दिमाग में थॉट्स आने लग गए। मैंने कहा मैं तुमसे फिर नहीं लड़ रहा, क्योंकि पता है मैं तुमसे लड़ूंगा और मैं हार जाऊंगा। वो आए और चले गए। देन आई रियलाइज्ड कि जो थॉट्स होते हैं, ये जो एंजाइटी, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, पास्ट के ट्रॉमा, पास्ट की कोई पुरानी बातें जो बार बार दिमाग में रिग्रेट होता है। हम लोग कहते हैं मुझे पता नहीं, बहुत कन्फ्यूजन होती है, मुझे पता नहीं, बहुत ज़्यादा पुरानी बातें याद आती हैं, मुझे पता नहीं ये होता है, मुझे पता नहीं वो होता है, मैं इसलिए ये नहीं कर पाता, मैं इसलिए वो नहीं कर पाता, मेरे साथ ऐसा होता है, मेरे साथ वैसा होता है। हम पता नहीं क्या क्या बातें बोलते हैं। रियलिटी इज़ ये हमारी हैबिट बन गई है जिसके अंदर हम फंसे हुए हैं। येस, आई एम एब्सोल्युटली राइट। ये हमारी हैबिट बन गई है इन थॉट्स के साथ रहना और इन थॉट्स से लड़ना। क्योंकि रियलिटी ये है कि ये थॉट्स हमेशा आते रहेंगे, तो हमें इन थॉट्स से कभी लड़ना नहीं है, ना ही इन्हें ओवरकम करना। ये सबसे गंदी जो चीज़ है वो है हाउ टू ओवरकम ओवर थिंकिंग, हाउ टू ओवरकम फियर, हाउ टू ओवरकम एनजाइटी। ये सबसे बकवास चीज़ है। या फिर कि ओवर थिंकिंग को कैसे ख़त्म करें उसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा। हाउ टू ओवरकम सबसे बेकार चीज़, कभी तुम ओवरकम कर नहीं सकते। हाउ टू बिकम पीस ऑफ माइंड, हाउ टू गेट पीस ऑफ माइंड, सब बकवास है। रियलिटी ये है कि एनजाइटी, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, ये सब एक तरीके के वेव्स हैं, हवा के झोंके हैं जो हमारे माइंड में आते हैं और आके चले जाते हैं, आते हैं और आके चले जाते हैं। हम क्या करते हैं, हम इनसे बढ़ने लग जाते हैं। ये ऐसा होता है जैसे हम पानी से लड़ रहे होते हैं कि पानी तुमको हम इधर नहीं जाने देंगे, बट ये पानी के वो झोंके जो आते हैं और चले जाते हैं, आते हैं और चले जाते हैं। और जितना हम इन पे ध्यान देते हैं ना, ये उतना हमें अपने अंदर फंसाते चले जाते हैं, फंसाते चले जाते हैं, फंसाते चले जाते हैं। बट आपने क्या देखा होगा कि पानी में जो बॉडी हाथ पैर मारना छोड़ देती है वो ऊपर आ जाती है। तो सेम इसमें भी ऐसा होता है कि जो थॉट्स हैं वो पानी के झोंके हैं। जितना आप इनसे लड़ने की कोशिश करोगे वो उतना आप परेशान करेंगे, उतना आपको पानी की गहराइयों में लेते चले जाएंगे। ट्रस्ट मी, आपको 15 साल के हो, 25 साल के हो, 50 साल के हो, 45 साल के हो, आपको पता नहीं चलेगा। आपकी पूरी ज़िंदगी इसके अंदर निकल जाएगी और आप सोचोगे यार मैं तो ज़िंदगी में कुछ कर नहीं पाया और मैं इतना बिज़ी भी रहा, क्योंकि आप मेंटली बिज़ी रहे बट आपने फिज़िकली कुछ काम नहीं किया। इसमें बिल्कुल वही करना होता है जब हम पानी में गिर जाते हैं। हमें हाथ पैर मारने ही नहीं होते, हमें बस अपने आप को फ्री छोड़ देना होता है। हमारा मन हमेशा पकड़ना चाहता है, हमारे मन का नेचर होता है रस्सी को पकड़ना। इसलिए जब भी हम दुखी होते हैं ना, हमारा मन करता है इस दुख को मैं पकड़ लूँ, इस दुख को पकड़ने के बाद में से सही करूँ। हमें पकड़ना ही तो नहीं है दुख को, हमें छोड़ देना होता है। हमें वो जो दुख आया ना, जैसे कोई पास्ट की बात याद आ गई तो आपको कहना होता है ये एक माइंड का नेचर है, ये पानी का बहाव है, ये आता है। और जैसे आप इसको बोलोगे ना कि ये टेम्परेरी है, वो आते के साथ ही गायब हो जाता है और फिर आप फ्री हो जाते हो। और ऐसे करते हो तो आप पानी के ऊपर आते हो और आप देखते हो आप फ्री हो जाते हो। इसी तरीके से अब धीरे 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 करते करते ऑलमोस्ट इस बात को 1-1.5 महीना हो गया है। आज के टाइम में ऐसा है कि पूरे दिन में कभी 2 से 3 मिनट के लिए मेरे माइंड पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आते हैं और मैं कहता हूँ ठीक है आगे कोई बात नहीं, और आगे चले जाते हैं। पहले वो चीज़ मेरे साथ हर टाइम रहती थी, हर टाइम मुझे परेशान करती थी, बट आज के टाइम में मुझे ऐसा लगता है यार मैं तो फ्री हूँ। येस, आई एम मेंटली फ्री। तो ये एक हैबिट थी जो कहीं ना कहीं हमने बना ली थी क्योंकि हमें इसका आइडिया नहीं था। और ये वो हैबिट है जिसको ओवरकम हमें धीरे धीरे करना है और इससे निकलना है।
अगर आप इस बात को समझ पाए, अगर आप फ्री होना चाहते हो इन सब प्रॉब्लम इन एनजाइटी से, तो आप मुझे बताइए, मेरे साथ कनेक्ट करिए, मैं आपको हेल्प करूँगा और आपको अपनी लाइफ में ग्रो करने में मदद करूँगा। थैंक यू सो मच। गुड बाय।